ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम उपशास्त्रीय संगीत की एक विशेष और तेज लय वाली गायकी टप्पा गायकी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। आज की हमारी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम एक एक करके इन सभी बिंदुओं को कवर करेंगे ताकि टप्पा गायकी से जुड़ा कोई भी सवाल परीक्षा में आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं टप्पा गायकी के एक परिचय से। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस गायकी को टप्पा कहते क्यों हैं और भारतीय संगीत में इसे कहाँ रखा गया। अच्छा, तो ये टप्पा शब्द आया कहाँ से है? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं पंजाबी के एक शब्द टप से, जिसका मतलब होता है कूदना या छलांग लगाना। और ये नाम इस गायकी पर बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि इसमें जो स्वरों का चलन है वो ऐसा लगता है मानो स्वर एक दूसरे पर छलांग लगा रहे हों। अब परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बात यहाँ याद रखनी है वो ये है कि टप्पा उपशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल म्यूजिक की एक विधा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और टप्पा गायकी की उन खासियतों को देखते हैं जो इसे दूसरी गायन शैलियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। यही इसके पहचान के गुण हैं। चलिए टप्पा की विशेषताओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, इसकी लय बहुत तेज और चंचल होती है। दूसरी बात, ये तान प्रधान गायकी है, मतलब इसमें छोटी छोटी घुमावदार और गमक वाली तानों का बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें स्वरों की मूवमेंट बहुत तेज होती है। ये एक ऐसी शैली है जिसमें गायक को बहुत ज्यादा अभ्यास और तैयारी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे एक कठिन शैली भी माना जाता है। और हाँ, इसकी ज्यादातर रचनाओं में सिर्फ 2 ही भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। अब जरा टप्पा की जड़ों तक चलते हैं। ये कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है, और साथ ही देखेंगे कि ये ठुमरी और दादरा जैसी दूसरी सेमी क्लासिकल शैलियों से कितना अलग है। देखिए, टप्पा गायकी को जो आज हम जिस रूप में जानते हैं उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है गुलाम नबी शोरी को। उन्हें शोरी मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। ये 18वीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब आसिफ उद्दौला के दरबार में थे। वैसे इसकी जड़ें पंजाब के लोक संगीत से जुड़ी हुई हैं। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, यहां साफ साफ फर्क बताया गया है। ठुमरी में सबसे ज्यादा जोर भाव पर होता है, इमोशन पर, और इसकी लय धीमी या मीडियम होती है। फिर आता है दादरा, जो शब्द प्रधान है और यह भी मीडियम लय में गाया जाता है। लेकिन टप्पा टप्पा इन दोनों से एकदम अलग है। ये तान प्रधान है और इसे हमेशा द्रुत यानी तेज लय में ही गाया जाता है। बस यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो आपको याद रखना है। चलिए अब उन सारे जरूरी पॉइंट्स को एक जगह ले आते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस हिस्से को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एग्जाम के लिए जो खास बातें हैं वो ये हैं। पहला, टप्पा एक उपशास्त्रीय गायकी है। दूसरा, इसकी पहचान इसके द्रुत लय और तान प्रधानता से होती है। तीसरा, इसे लोकप्रिय बनाया गुलाम नबी शोरी ने, जिन्हें शोरी मियाँ भी कहा जाता है। चौथा, इसकी रचनाओं की भाषा ज्यादातर पंजाबी, सिंधी या मुल्तानी होती है। और आखिरी बात, ये गाने में बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण शैली मानी जाती है। हमने काफी कुछ समझ लिया है, तो अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, टप्पा गायकी का मूल गुण क्या है? आपके विकल्प हैं ए, भाव की प्रधानता, बी, शब्दों का विस्तार, सी, द्रुत लय और तान, या फिर डी, विलंबित लय। जरा सोचिए, क्या होगा इसका सही जवाब? जी हां, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रुत लय और तान। जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा की, टप्पा की पहचान ही उसकी तेज रफ्तार और खास तरह की तानों से होती है। याद रखिए, भाव की प्रधानता ठुमरी में होती है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह आपको परीक्षा से पहले दोहराने में बहुत मदद करेगा। तो संक्षेप में टप्पा का अर्थ है कूदना। इसका स्वरूप उपशास्त्रीय, तेज और तान प्रधान है। इसकी विशेषताएं हैं चंचल स्वर और गाने में मुश्किल होना। ये ठुमरी और दादरा से अलग है क्योंकि ये तान प्रधान है। और परीक्षा के लिए गुलाम नबी शोरी और पंजाब से इसका संबंध, ये 2 बातें जरूर याद रखनी हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे अगले अध्याय का विषय होगा होरी गायकी, जिसे हम विस्तार से जानेंगे। परीक्षा के लिए संगीत सिद्धांत को आसान हिंदी में समझने के लिए ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।